हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं करंट अफेयर के 30 नवंबर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे करेंगे, साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? ऑप्शन हैं स्मृति मंधाना, मिताली राज, प्रीति पॉल या फिर झूलन गोस्वामी। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, झूलन गोस्वामी के नाम पर ही ईडन गार्डन के एक स्टेडियम के स्टैंड का नाम रखा गया है। इसके रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसे देखते हैं। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाली गोस्वामी महिला क्रिकेट टीम का एक प्रमुख ताकत रही हैं। अपनी असाधारण गेंदबाजी कौशल, विशेष रूप से अपनी गति और निरंतरता के लिए जानी जाने वाली गोस्वामी को इतिहास की सबसे महान महिला तेज गेंदबाजों में से एक माना जाता है। वह 2018 में महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि वनडे इंटरनेशनल में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी। यह खिताब उन्होंने कई वर्षों तक अपने पास रखा। तो ये थे झूलन गोस्वामी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। ये हमारे भारतीय वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की जो है इसमें अच्छा परफॉर्म की थी और इसी के नाम पे ईडन गार्डन में एक स्टैंड का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का 2024 से 2026 के लिए अध्यक्ष बना है, यानी कि 2 साल के लिए बना है? किस संगठन का? तो इसके ऑप्शंस हैं G20, ब्रिक्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत जो अध्यक्ष बना है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का बना है। भारत को 2024 से 26 के लिए यानी कि 2 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। यह संगठन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, जिसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन्नयार नदी जल विवाद में कौन से 2 राज्य शामिल हैं? ऑप्शंस हैं बिहार और झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना या फिर केरल और तमिलनाडु। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन बी। इस विवाद में जो 2 राज्य शामिल हैं वो हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। और इसके कुछ और डिटेल्स देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नयार नदी जल विवाद पर बातचीत करने वाली समिति की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पेन्नयार नदी, जिसे दक्षिण पेन्नयार नदी भी कहा जाता है, तमिलनाडु और कर्नाटक से होकर बहती है। डिटेल्स में देखते हैं, यह कर्नाटक की नदी हिल्स से निकलती है और तमिलनाडु में 80 किलोमीटर दक्षिण की ओर बहती है। कुडालोर में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले यह 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नदी का बेसिन 16,900 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें से 77% तमिलनाडु में है। मुख्य सहायक नदियों में चिन्नार, मारकंडा, वनियार और पंबन शामिल है। बेंगलुरु जल ग्रहण क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है और एक प्रमुख प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने परमाणु नीति में बदलाव किया है? ऑप्शन से हैं भारत, चीन, रूस या फिर अमेरिका। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस ने अपने परमाणु नीति में बदलाव किया है। और बता दें कि इस नई नीति के तहत अगर कोई देश किसी परमाणु युद्ध संपन्न देश की मदद से रूस पर हमला करता है तो इस देश पर संयुक्त हमला माना जाएगा और उस स्थिति में रूस की सरकार परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकेगी। हालांकि इस स्थिति में कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। पुतिन का यह फैसला रूस यूक्रेन युद्ध के 1000 दिन पूरे होने के अवसर पर सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, असम, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो यह असम में मनाया जा रहा है।
आइए इससे जुड़ी और कुछ जानकारी देखते हैं। असम के काजीरंगा में 26 से 29 नवंबर 2024 तक 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह आयोजन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के बीच पूर्वोत्तर भारत की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, इस आयोजन की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। टूर ऑपरेटर, होटल व्यवसायी, उद्यमी, प्रभावशाली व्यक्ति, मीडिया और अधिकारियों सहित लगभग 400 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये थे इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किसके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर रघुराम राजन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, या डॉक्टर वर्गीस कुरियन के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 26 नवंबर को उनकी 103वीं जयंती पर यह दिवस मनाया गया। उन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस और साथ में हमने उसकी डिटेल्स में जानकारी हासिल की है। यह हमें रिवीजन के टाइम पे बहुत मदद करेगा और साथ ही हमें याद रखने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।